इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह की किताब है बहरुद्दमू, यानी आंसुओं का समुंदर। उसमें उन्होंने ये वाक़या लिखा है कि बनी इसराइल की एक औरत थी जो हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी, और वो बदकार थी। घर का दरवाज़ा खुला रखती थी और बंद संवर कर चारपाई के ऊपर बैठ जाती, तो उसके दरवाजे के सामने से गुजरने वाले नौजवान जब उस पर नज़र पड़ती तो वो बहक जाते थे। वो उनसे कुछ रकम लेती थी और उनको गुनाह का मौका दे देती थी। एक मर्तबा एक नौजवान बड़ा नेक था, वो उधर से गुजरा, कुदरतन उसकी भी नज़र उस तरफ उठ गई, तो उसने देखा कि इतनी खूबसूरत औरत, उसको भी शैतान ने बहकाया। तो उसने उस घर के जो काम करने वाली थी उससे पूछा कि तेरी माल का मर्द को करीब कैसे आने देती है? उसने कहा जनाब 1000 दीनार लेती है और फिर उसको अपने साथ वक्त गुजारने का मौका देती है। अब ये नौजवान वापस तो घर आ गया, मगर सोचता रहा कि मैं 1000 दीनार इकट्ठा करूं, फिर मुझे उस औरत के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। इसने मेहनत की, मजदूरी की, 1000 दीनार इसने जमा कर लिए। एक दिन ये उस औरत के पास गया और 1000 दीनार इसने दे दिए। औरत ने कहा कि ठीक है, अब तुम आओ और मेरे साथ चारपाई पे बैठ सकते हो। ये जब उसके साथ चारपाई पर बैठा ना, तो इसके दिल पे अल्लाह का खौफ गालिब आ गया कि अब तक मैंने जो इबादत की है, कहीं अल्लाह ताला उस इबादत को ठुकरा न दे कि तू तो बिलाखिर गुनाह का इर्तिकाब कर बैठा। अब औरत इंतजार में थी कि मैंने जब इसे बुला लिया है तो ये अब अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा, मगर वो बंदा तो बहुत ही खामोश चुप बुत बन के बैठा हुआ है। तो औरत ने उससे पूछा कि भाई मैंने तो तुम्हें यहां नहीं बुलाया, तुम खुद आए हो। उसने कहा मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश की वजह से आ तो गया था, लेकिन जब मैं यहाँ चारपाई पर आकर बैठा हूं ना, तो मेरे ऊपर अल्लाह का खौफ गालिब आ गया और मैंने इरादा तर्क कर दिया, मैं तेरे साथ गुनाह नहीं करूंगा। और जो 1000 दीनार मैंने दिए हैं वो भी तेरे ही, मैं तुझसे वापस नहीं लेता और मैं अपने घर जा रहा हूं। ये कह के वो नौजवान गुनाह किए बगैर उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। औरत ने उससे जाते जाते पूछ लिया कि तुम किस गांव के रहने वाले हो? उसने गांव का नाम बता दिया। चंद दिन गुजरे तो उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये ऐसा नौजवान है जिसने पहले कभी गुनाह नहीं किया, पहला गुनाह करना था और इस पर इतना खौफ गालिब आ गया, और मैं तो रोज गुनाह करती हूं और मैं तौबा नहीं करती, तो मुझे भी अल्लाह से डरना चाहिए। चुनांचे इसने नीयत कर ली कि मैं भी आज के बाद ये बदकारी वाले गुनाह को छोड़ देती हूं। चंद दिन गुजरे तो इसका भी जिंदगी गुजारना मुश्किल बन गया। जैसे औरत मर्द की जरूरत है, मर्द औरत की जरूरत है। इस औरत ने सोचा कि मैं उसी नौजवान का पता करती हूं और अगर वो है तो मैं उसके साथ निकाह करके नेकी की जिंदगी गुजारती हूं। चुनांचे ये औरत उसके गांव में गई और उस बंदे का नाम पूछा। उन्होंने घर बता दिया कि फलां जगह घर है। ये औरत आई और इसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। जब घर का दरवाजा खटखटाया तो अल्लाह की शान, वही नेक नौजवान दरवाजा खोलकर बाहर निकला पूछने के लिए कि कौन है। जब नौजवान की इस औरत पर नजर पड़ गई तो वो तो हैरान हो गया कि जिस गुनाह से बच के मैं घर आया था, अब वो औरत तो मेरे दरवाजे पर चलकर आकर खड़ी हो गई। तो उसने एक जोर की आह भरी और वो गिरा और फौत हो गया।
औरत को बड़ा अफसोस हुआ, ये चंद दिन वहीं रही। फिर इसने लोगों को बताया था कि मैं तो भाई इसके साथ निकाह के इरादे से आई थी और मैं नेकी की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। घर वालों को इस औरत से हमदर्दी हुई तो उन्होंने औरत को कहा कि वो बंदा तो फौत हो गया, मगर उसका एक और भाई है, अभी शादीशुदा नहीं है, वो शादी करना चाहता है। अगर तुम चाहो तो हम इसके भाई से तुम्हारा निकाह कर देते हैं। तो वो औरत कहने लगी बहुत अच्छा। चुनाचे उस औरत का उसके भाई से निकाह हो गया। किताबों में लिखा है अल्लाह ने इस औरत की तौबा को ऐसे कबूल किया कि इसको अल्लाह ने 7 बेटे दिए और सब बेटे अपने अपने वक्त के औलिया बने। बदकिरदार औरत थी, सच्ची तौबा करके 7 औलिया की मां बनी। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सुरखरू होगी।